हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड में जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसको प्रिंट कैसे करते हैं। हालांकि प्रिंट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी पहले और भी चीज़ है, लेकिन हमने इस टॉपिक का नाम रखा है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करने का मेथड यहाँ से शुरू होता है। उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कैसे बनाते हैं, क्या क्या बेसिक्स है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पेपर के हिसाब से फिट बैठता है प्रिंट करने के लिए। यानी आपका ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आपको किस पेपर में निकालना है, डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें कि किस पेपर में निकालना चाहिए किस प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हम देखेंगे एक ड्राइंग थी हमारे पास, उसमें हमने पेपर साइज बना कर रखा हुआ है कौन सा किस तरह का पेपर होता है। तो ये है मेरा मेन पेपर साइज। सबसे छोटा पेपर है A4। अगर MM में बात करें A4 का साइज़ 297 बाई 210, 11.7 इंच बाई 8.3 इंच इस पेपर का साइज़ है। वो साइज़ पेपर नॉर्मल पेपर जिस पे हम लोग लेटर वगैरह प्रिंट करते हैं या एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, वो पेपर A4 पेपर होता है। उसका डबल होता है A3। यानी अगर हम बात करें A4 की कि ये A4 साइज़ है 297 बाई 210 mm में 11.7 इंच बाई 8.3 इंच। इसका डबल है A3। इस A4 से दुगना साइज़ का होता है A3। इसका साइज़ है 420 बाई 297 यानी 16.5 इंच बाई 11.7 इंच। इस A3 का डबल होता है A2, 594 बाई 420, 23.4 इंच बाई 16.5 इंच। A2 का डबल A1 होता है 841 बाई 594 यानी इंच में बात करें तो 33.1 इंच बाई 23.4 इंच। ये पेपर का साइज़ है। और सबसे बड़ा पेपर जो है हमारे कैड के ड्राइंग में प्रिंट करने के लिए वो है A0, 1194 बाई 841 mm में और 46.8 इंच बाई 33.1 इंच। ये पेपर साइज़ है। तो ये 5 तरह के पेपर हैं नॉर्मली, जो कि A4 में बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होते हैं। अब बहुत छोटा सा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिल्डिंग 2 फ्लोर का, 1 फ्लोर का या 2 BHK 3 BHK है, तो वो तुम A4 में निकाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल वो रीडेबल नहीं होगा। ओवरऑल खाली समझ में आ जाएगा कि ये एक कोई बिल्डिंग है, लेकिन कम से कम A3 का साइज़ होता है। तो हम लोग फिर से हम स्विच करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो तुम लोग मालूम है, ये IPS दुबई है, इंडियन पब्लिक स्कूल दुबई। ये एक नॉर्मल साइज़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये ड्राइंग जो है किस पेपर में सबसे बेटर प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम लोग ड्राइंग में चेक करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहली चीज़ कि किस पेपर में ये मेरी ड्राइंग सेट होगी। तो ये पेपर के लिए हम लोगों को एक टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है। टाइटल ब्लॉक जो पेपर का साइज़ है उसी साइज़ का टाइटल ब्लॉक बनाना होता है। टाइटल ब्लॉक मतलब एक तरह का एक फ्रेम है जो ड्राइंग को एक खूबसूरत शेप और शक्ल दे करके उसको प्रिंट निकालना होता है। उसको फ्रेम के अंदर हम लोग डाल के प्रिंट करते हैं। फ्रेम से ये पता चलता है कि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा है, जिसको हम लोग की प्लान बोलते हैं। इस ड्राइंग में हमने कौन कौन सी लीजेंड्स यूज़ किए हैं, मतलब इस कलर की लाइन है तो क्या मतलब है, FAD का मतलब क्या है और RAD का मतलब, और जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें लीजेंड के तौर पे या शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, उन सब को हम लोग को एक लीजेंड का फ्रेम बना करके डालना होता है फ्रेम के ऊपर। उसके बाद फिर बताना होता है कि वो ड्राइंग आपने जो बनाई है उस ड्राइंग में कौन कौन सी ड्राइंग को आपने रेफ़र किया, यानी आपने इस ड्राइंग को शॉर्ट ड्राइंग बनाने के लिए और कौन कौन सी ड्राइंग को कंसल्ट किया है और उससे किस ड्राइंग से हेल्प किया है। तो हमने सपोज कर लो हमने फर्स्ट फ्लोर का IFC ड्राइंग लिया, यानी ये IFC ड्राइंग थी पहले ये कच्ची ड्राइंग थी, उसको हमने परफेक्ट करके बनाया है, हर एक चीज़ साइज़ डिटेल बता करके।
तो उसको बनाने के लिए हमने जो कच्ची ड्राइंग ली है वो ये ड्राइंग नंबर है, फर्स्ट फ्लोर वेंटिलेशन लेआउट MB ये नंबर है, ये डेट भी। दूसरा, उससे टाई बीम का इस्तेमाल हुआ, यानी दूसरी ड्राइंग टाई बीम के लिए है। जो भी इस फ्लोर में स्ट्रक्चर अगर होगा जहाँ पे टाई बीम हो सकती है, कॉलम हो सकता है, वो सब हमारी ड्राइंग में कहाँ कुछ क्लैश कर सकता है, उसकी वजह से हम लोग को टाई बीम का और स्ट्रक्चर की ड्राइंग का रेफरेंस लेना पड़ता है, चेक करना होता है कहीं कोई किसी बीम के साथ मेरी कोई सर्विस क्लैश तो नहीं कर रही है। उसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर की ड्राइंग लेनी पड़ती है। तो स्ट्रक्चर की ड्राइंग कौन सी है वो आपको पता करना होगा, आपके पास वो अवेलेबल होती है। तीसरी चीज़, आपका ये आर्किटेक्चर कौन सा है। एक्चुअली में ये आर्किटेक्चर मेरा फर्स्ट फ्लोर है, यानी मेरी सर्विस जो है फर्स्ट फ्लोर है। इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लान। इस ड्राइंग का जो नाम था वो ये था और नंबर ये है। ये हम लोगों को ड्राइंग में से पता चलता है। हमारा हम लोगों को जो ड्राइंग बनाने के लिए मिलती है उसके लिए रेफरेंस ड्राइंग भी मिलती है। जो भी ड्राइंग बनाते हैं उस ड्राइंग को बनाने के लिए जिस ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है हेल्प लेने के लिए, जैसे सीलिंग की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, आर्किटेक्चर, IFC की ड्राइंग, तो वो सब ड्राइंग का डिटेल हम लोग को यहाँ पे डालना होता है। फिर एक कॉलम आता है डिस्क्रिप्शन का, बताइए उसमें कि आप ये ड्राइंग जो बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, ये ड्राइंग का क्या मकसद है। तो ये ड्राइंग हमने बनाया है कंसल्टेंट से अप्रूवल लेने के लिए, इसलिए हम लोगों ने लिखा है इस पर इश्यूड फॉर कंसल्टेंट अप्रूवल। जिसके लिए हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं उससे अप्रूवल लेना है कि देखिए हमने ये ड्राइंग बनाई है, ये आपके लिए ओके है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को लिखना होता है कि हम पहली बार भेज रहे हैं, तो हमने लिखा है रिवीजन 0 है, पहली बार इश्यू हुई है। कंसल्टेंट से अप्रूवल लेना है, इसलिए हमने इस पर लिखा है इश्यूड फॉर कंसल्टेंट अप्रूवल। तो जिसके लिए हम ये ड्राइंग बना रहे होते हैं उससे हम लोगों को फाइनली अप्रूवल लेना होता है, यानी उससे वो चेक कराना होता है ये ड्राइंग को कि आप चेक कर लीजिए कि ये ड्राइंग सही बनी कि नहीं बनी। जो भी होगा आप फाइनल बताएंगे कि नहीं ये सही नहीं बनी, उसमें ये कमेंट आएगा, ये ऐसे कर लो, वो वैसे, वो रेड मार्क से, रेड पेन से एडिट करके वो तुमको वापस कर देंगे कि इसमें ये चेंजेस करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर से चेंजेस करेंगे। तो हम इस काम के लिए उनको जो ड्राइंग देते हैं उसको हम लिखते हैं इश्यूड फॉर कंसल्टेंट अप्रूवल। जिस डेट में सबमिट करना होता है वो डेट डाल देते हैं और इस डेट पे हम सबमिट कर देते हैं। जब कंसल्टेंट उस ड्राइंग को चेक करता है तो उसको फिर उसमें कुछ कमी दिखती है कि नहीं इसमें ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वैसे नहीं होना चाहिए, तो वो उस पर रेड मार्क से रेड पेन से वो मार्किंग करके एडिट करके वो वापस भेजता है। फिर आप उसके कमेंट के अकॉर्डिंग फिर से काम करते हैं और उसके बाद फिर उसको दूसरी बार में इसको लिखते हैं 01 रिवीजन 01 और अब लिखेंगे एज पर कंसल्टेंट कमेंट्स, यानी कंसल्टेंट ने जिस तरह का कमेंट किया है उस कमेंट के अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग को अपडेट किया है और आज की जो डेट है फिर उस डेट को हम उसमें एडिट करेंगे, आज की डेट, अब फिर सबमिट करेंगे। मे बी के सेकंड टाइम में वो ड्राइंग अप्रूव हो जाए। ड्राइंग अप्रूव नहीं होती तो फिर से वो कुछ और कमेंट करके देता है और आप फिर से उसको कमेंट अप्रूव करते हैं, चेक करते हैं, बनाते हैं और फिर से उसका नेक्स्ट नंबर डालते हैं कि अब 01 जा चुका है, अब 02 जाएगा। तो 02 में फिर लिखेंगे एज पर कंसल्टेंट कमेंट। जब तक के कंसल्टेंट कमेंट कंप्लीट नहीं होता, अप्रूव नहीं करता, तब तक हम एज पर कंसल्टेंट कमेंट लिखते जाएंगे। पहली बार में लिखते हैं इश्यूड फॉर कंसल्टेंट अप्रूवल और हर बार जिस डेट में सबमिट करेंगे वो डेट हम इसमें डालते चले जाएंगे। इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद ये टाइटल ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ और भी डली होती है जो मेन जो इंजीनियर है वो बताता है कि ये यहाँ ये रखना, वो रखना, वो सारा कुछ टाइटल ब्लॉक बना के देगा। उसके बाद फिर टाइटल का हेडिंग होता है। ड्राइंग टाइटल है कि ये ड्राइंग जो है क्या है, फर्स्ट फ्लोर वेंटिलेशन लेआउट। उसके बाद फिर इसमें लिखा होता है किस स्केल में ड्राइंग बनी, स्केल क्या है, वो स्केल भी हम आगे सीखेंगे कि स्केल किसको बोलते हैं, क्या होता है स्केल, किसने बनाया, कौन चेक कर रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है, सबका नाम डालना होता है और किस किस डेट में वो डेट बताना होता है। और इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग का नंबर। हर ड्राइंग का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि तुमको कंसल्टेंट के ज़रिए दिया जाता है। वो नंबर हम यहाँ भी डालते हैं सेम। इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। लेआउट में हम लोग ये नंबर कॉपी करके रख देते हैं, लिख देते हैं।
और इसमें बहुत तरह के डिटेल और भी डालते हैं। बहरहाल ये है ओवरऑल मेरा टाइटल ब्लॉक। इसका साइज़ होगा कुछ स्पेसिफिक, वही साइज़ जो अभी हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें से कोई एक साइज़ होगा। मेरी जो ड्राइंग अभी जो हम दिखा रहे थे वो इस साइज़ में बनी हुई है, A1 में, और बड़ी होती तो A0 में बनती। तो A1 में ये क्यों बनी है? क्योंकि हम लोग को चेक करना होता है कि मेरी जो ड्राइंग है वो A1 में फिट बैठेगी या A2 में फिट बैठेगी या A0 या जिस पेपर में भी। वो चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, उसी साइज़ का एक रेक्टेंगल लेना होता है। मान लो REC, A1 की ड्राइंग के लिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि A1 के पेज में ये ड्राइंग प्रॉपर आएगी। तो उसके लिए A1 का हम एक रेक्टेंगल लेंगे @ 841 बाई 594। ये पेपर का साइज़ है A1 का। इतने बड़े पेपर में एक व्यू पोर्ट लेना होता हम लोगों को, है नी। व्यू पोर्ट को MV बोलते हैं, शॉर्ट कमांड MV। यहाँ से यहाँ तक आप खींच लो एक लाइन, ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर व्यू पोर्ट के इस वाले पॉइंट से ले सकते हैं। दोनों MV और ये शॉर्टकट एक ही बात है। यहाँ से ले लिया। ये विंडो MV लेते ही लेआउट पे ही लेना होगा, ये हम मॉडल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल है, मॉडल में हम लोग एक्चुअल ड्राइंग बनाते हैं और लेआउट में ड्राइंग को पेपर के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, यानी ये लेआउट है। इस लेआउट में आके हम अपने पेज का साइज़ के बराबर का रेक्टेंगल बनाते हैं, व्यू पोर्ट बनाते हैं और उस व्यू पोर्ट में फिर उस ड्राइंग को इंपोर्ट करते हैं, अंदर ले आते हैं। यानी एक तरह से ये विंडो है। इस विंडो पे पूरी ड्राइंग आ जाएगी जब आप MV डालेंगे। MV डाल के इसको रेक्टेंगल ऐसे खींच देंगे तो ये उसके अंदर पूरी ड्राइंग जितनी भी होगी मॉडल में वो सब सामने आ जाएगी। अब इस पर डबल क्लिक करो तो आप विंडो के अंदर चले जाएंगे। बाहर अगर क्लिक करेंगे तो विंडो के अंदर आ जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, ऐसे। इसके लिए कोई शॉर्ट कमांड भी है, इसको हम लोग बोलते हैं MS, मॉडल में जाने के लिए। तो हम शॉर्ट कमांड MS प्रेस करके जा सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके भी जा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाहर निकलना होगा तो आपको बाहर आकर के इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा या फिर PS कर देंगे तो बाहर निकल जाएंगे। यानी अगर आप इसके अंदर MS करके अंदर जाएं, अब इसको आप स्क्रॉलर को अगर छोटा बड़ा करें तो ये ड्राइंग छोटी बड़ी होगी। आपको अपनी ड्राइंग को कितना बड़ा रखना है, इतना बड़ा करके इसके अंदर पहले एक ओवरऑल साइज़ ले लीजिए कि ये मेरी ड्राइंग इतनी बड़ी हमको दिखानी है। उसके बाद इसमें स्केल सेट करना होता है, कितने का स्केल। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल के लिए एक छोटा सा कमांड है या फिर एक तरह समझो कि फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को याद करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? Z एंटर, S एंटर, 1:2 यानी 1/100 XP। 100 का स्केल, ये हम 100 के स्केल पे इसको सेट करना चाहते हैं तो 1:100 लिखेंगे। 1:100 मतलब हर एक mm, हर एक इंच, हर एक मीटर 100 मीटर के या 100 mm या 100 इंच के बराबर होगा साइट पर। यानी एक्चुअली में जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ से 100 गुना बड़ी बन रही है वहाँ पर। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग वहाँ पर 100 गुना बड़ी है लेकिन हम उसको 100 गुना छोटा करके इस पेज पे प्रिंट करेंगे, तभी तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे एक छोटे से पेज पे प्रिंट हो पाएगा, है नहीं। तो कितना स्केल में आपको सेट करना है ये डिपेंड करता है आपके पेज पे। हम अभी 100 के स्केल पे सेट करके देख रहे हैं, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होगा तो फिर स्केल चेंज करेंगे। दैट मीन्स 100 के स्केल पे अब ये फॉर्मूला डाला, एंटर मारा, ये ड्राइंग बड़ी हो गई। यानी 100 स्केल में ये सेट नहीं हो पाएगी, कट जाएगी। तो यानी हम स्केल को बड़ा करेंगे, स्केल बड़ा करेंगे तो ड्राइंग छोटी होगी। ये ध्यान में रखिए, जितना ज़्यादा स्केल डालेंगे, 1:100 डाला तो ड्राइंग जितनी बड़ी भी हो रही है, अगर 150 डालेंगे तो ड्राइंग छोटी हो जाएगी। 150 का मतलब यहाँ पर पेज पे एक्चुअल साइट पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट का साइज़ इस पेज पे 150 गुना छोटा करने जा रहे हैं। अभी 100 गुना किया था तो ये पेज पे नहीं आता था, अब हम 150 गुना छोटा करेंगे।
तो कमांड फिर से डालेंगे Z एंटर S एंटर 1:150 XP। तो हमने 1:150 के स्केल पर डाला है। तो चेक करके देखेंगे कि ये मेरी ड्राइंग तो आ जा रही है मगर ग्रिड लाइंस कट जा रही है। तो उसको हम मैनेज करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? पहले हम अपनी ड्राइंग को पूरा सेट करके देखेंगे। ये मेरी लाइन पूरी ड्राइंग मेरी आ जा रही 1:150 के स्केल में। ठीक है, तो ये 150 के स्केल में हमने ड्राइंग को सेट कर लिया पैन करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आकर के इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये ड्राइंग को अगर स्क्रॉल कर दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी, स्केल से भाग जाएगी ड्राइंग। इसलिए जैसे ही इसको स्केल सही मिल जाए तो यहाँ आकर के उसको लॉक करना चाहिए। हम फिर से सेट कर रहे हैं। हमने देखा कि A1 के पेपर में 1:150 के स्केल में 150 के स्केल में ये ड्राइंग सेट हो जा रही है पेज पे। 150 के स्केल का मतलब साइट पर जिस साइज़ का ये प्रोजेक्ट है, इस A1 के पेज पे 150 गुना छोटा करने पे पूरी ड्राइंग सेट प्रिंट आएगी। अदरवाइज़ वो ड्राइंग हमारे स्केल में नहीं आ पाएगी, यानी प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि ये किस साइज़ में बन रही है ड्राइंग। वहाँ पे साइट पे चेक किया जाता है, यानी वहाँ पर एक स्केल से चेक करते हैं कि अगर हमने इसको लिखा है, सपोज़ कर लो 350 बाई 200, तो 350 मतलब यहाँ से यहाँ तक 350 है। वो स्केल से नापेंगे तो उनको 3.5 डॉट्स पे ये डक का प्रिंट दिखेगा। 3 डॉट्स का मतलब 3.5 100 के स्केल में। अगर 150 के स्केल है तो 150 का उसका अलग स्केल बना हुआ होता है, मतलब एक स्केल बन के आता है, स्केल एक आता है। वो स्केल हम दिखा दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको स्केल करके स्केल में चेक करना हो, या कोई एक ड्राइंग सपोज कर लो, ये स्केल की ड्राइंग है 350 बाई 200 जो डक साइज़ लिखा है। इस डक को अगर हमको चेक करना होगा तो वो ड्राइंग से चेक किया जाता है, ड्राइंग के पेपर पे चेक किया जाता है स्केल से। वो स्केल आप देख सकते हैं, ये वाला स्केल है या ऐसा स्केल है या ये स्केल। ये जो स्केल है ये 1:25 का स्केल है, कोई 1:150 का स्केल होगा, ये 1:125 का स्केल है। तो इसमें जो डॉट्स दिख रहा है ना, ये जितना डॉट होगा वो एक डॉट का मतलब 1:125 है। एक डॉट का मतलब 125, 2 डॉट का मतलब 250, 3 डॉट का मतलब इसी तरह से स्केल नापा जाता है। तो वो ड्राइंग में चेक किया जाता है। तो ये हर तरह का स्केल बन के आता है। ये एक्चुअली हम इस स्केल की बात कर रहे हैं जिससे हम ड्राइंग को नापते हैं पेपर पे। तो वो लोग जो फोरमैन वगैरह होते हैं, जो डक मेकर होते हैं, जो डक मैन होते हैं, वो लोग चेक करते हैं डक का साइज़, कि ये जो साइज़ इस पर लिखा गया है 350 बाई 200, वो एक्चुअली में 350 बना हुआ है या नहीं। चेक करके देखा 350 है, तो वो ड्राइंग में भी चेक हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए स्केल से मापते हैं, तो उस स्केल को इस स्केल से मैच होना चाहिए। तो हम जो लिखते हैं 1:150, तो वो इस स्केल के वजह से ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1:25, ये लिखा है 1:125। इसका मतलब हम 1:150 ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो स्केल पे लिखा रहेगा 1:150। तो एक डॉट का मतलब 150 के बराबर। तो उनको वो डॉट के हिसाब से वो डक को चेक करते हैं। तो वो स्केल हमको यहाँ पे सेट करना होता है। तो जो स्केल में हम बनाना चाहते हैं उसी स्केल में वो ड्राइंग प्रिंट होगी, और वहाँ पर स्केल से नापने पे बिल्कुल वही साइज़ बताएगा, यानी 150 गुना छोटा बताएगा। हर 1 mm 150 गुना छोटा यहाँ पर प्रिंट होगा, और यहाँ से साइड पर 150 गुना बड़ा होगा। ठीक है ना। बहरहाल ये तो बताने की चीज़ है थ्योरेटिकली। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए साइट पर जा करके देखा जा सकता है, या फिर उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब हम स्केल करके चेक कर रहे होंगे ड्राइंग। ठीक है। तो बहरहाल अभी हम इसको फिर से हम डक साइज इसको स्केल कर लेते हैं। Z एंटर, S एंटर, 1:150 XP एंटर। ये ड्राइंग मेरी स्केल में सेट हो गई है। पैन करके इसको हम ऐसे सेट करेंगे। अगर आ जाता है मेरा ग्रिड्स लाइन भी आ जा रही है तो ठीक है। ये हमने सेट किया है स्केल को, लेकिन अभी इसको लॉक नहीं किया। लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो चेंज हो जा सकता है। ठीक है। इसको लॉक करने के लिए हम इस लॉक पे क्लिक करते हैं, या फिर
बाहर आकर के इस लाइन पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले लॉग, यस, तो लॉक हो। अब ये लॉक है। अब इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ड्राइंग छोटी बड़ी, पूरा पेज छोटा बड़ा होगा, ड्राइंग वहीं के वहीं रहेगी। ठीक है, ये मेरा पेज सेट हो गया है। यानी हम चाहें तो इसके अंदर जा कर के इसको लॉक को यहाँ से खोल सकते हैं, ये लॉक कर सकते हैं। तो ये मेरी ड्राइंग लॉक हो गई। अब तो ये मेरी ड्राइंग सिर्फ लॉक है, इस पर टाइटल ब्लॉक नहीं लगा है। तो टाइटल ब्लॉक लगाने के लिए हमें टाइटल ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा, कहीं पर भी होगा। जैसे ये यहाँ पे है, किसी भी ड्राइंग में बनी हुई अगर आपको मिलेगी तो आपको सिर्फ ये टाइटल ब्लॉक उठा के वहाँ पर रख देना है। इस टाइटल ब्लॉक को ला करके हम यहाँ पे रख देंगे, या फिर पूरा इसको उठा के यहाँ रख देंगे, एक ही बात है। रख दिया। अब ये मेरी ड्राइंग पूरी इसमें आ गई। अब इस टाइटल ब्लॉक को आप जैसा भी डिज़ाइन करना चाहे कर सकते हैं। इसके लाइन को, बॉर्डर्स को मोटा पतला डॉटेड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे साइज़ में बड़ा नहीं बना सकते। ये तो टाइटल ब्लॉक की बात। तो ये ऑलरेडी मेरा सेट किया हुआ है टाइटल ब्लॉक, सब कुछ इसमें बनाया हुआ है, जिस कलर का भी हमने बनाया है। अब रही बात कि ये टाइटल ब्लॉक सेट कर लिया, अब इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने का भी बहुत तरह का डिफरेंट मेथड है, जिसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना होगा कि आप इसको कलर में प्रिंट करना चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंटिंग का फॉर्मेट बना होता है इसमें, जिसको हम लोग CTB बोलते हैं, पेन असाइनमेंट। कंट्रोल P प्रेस करने पे वो आएगा, कंट्रोल P। तो सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा कि आप कलर में प्रिंट करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना चाहते हैं। दोनों फॉर्मेट में प्रिंट किया जाता है ड्राइंग को सबमिट करने के लिए या काम कराने के लिए। चूँकि कलर से प्रिंट होगी ड्राइंग तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, और ब्लैक एंड वाइट थोड़ा उससे काफ़ी सस्ती होती है। तो जनरली काम कराने के लिए ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है, और सबमिशन के लिए ब्लैक एंड वाइट भी और कलर भी इंक्लूडेड होता है, यानी अप्रूवल लेने के लिए। तो उसके लिए हमको प्रिंट करने के पहले इसकी बहुत सारी सेटिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम ये बस प्रिंट करके दे देंगे तो ये प्रिंट कैसा आ जाएगा, क्लियर दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, थिकनेस ज़्यादा हो सकती है, थिकनेस कम हो सकती है, विजिबिलिटी इसकी अच्छी नहीं हो सकती। तो वो सब विजिबिलिटी इसकी प्रॉपर बनाने के लिए हम लोगों को कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जिसको हम लोग CTB की सेटिंग बोलते हैं, पेन असाइनमेंट बोलते हैं। कलर का, इसका कलर की सेटिंग वो करने के लिए हम लोगों को किसी एक CTB का सहारा लेना पड़ता है। वो CTB हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसको हम लोग एक तरह से टेम्पलेट बोलते हैं, कलर टेम्पलेट। CTB जो है वो एक्चुअली कलर टेम्पलेट ही होता है। कंट्रोल P। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नेम, कोई नाम आपने फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है वो इंपोर्ट करके ले सकते हैं, या नन, अभी नहीं, कुछ भी नहीं है, अभी हम पहली बार प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी सेटिंग इसकी है नहीं, तो हमने इसको नन रखना। अब आप उसका प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, जो प्रिंटर आप इसमें आपका इंस्टॉल किया हुआ है, यानी जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिटेल में पूरा वो आएगा। कोई भी प्रिंटर ले सकते हैं इसमें। मेरे इस सिस्टम पे कोई प्रिंटर, मेरा इस पर प्रिंटर जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जानने और सीखने के लिए क्या करते हैं कि ड्राइंग टू PDF हम ले लेते हैं। ये ड्राइंग से PDF में कन्वर्ट कर देगा। जैसा आप PDF बनाएंगे एक्चुअली में प्रिंट भी वैसे ही होता है। प्रिंट में क्या होगा, आप कंट्रोल P करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे तो वो सीधे प्लॉटर या प्रिंटर से प्रिंट बाहर आ जाएगा। और ड्राइंग टू PDF करने से क्या होगा, ड्राइंग प्रिंट होकर बाहर नहीं आएगी, वो एक PDF बन जाएगी, सारी सेटिंग वैसी ही रहेगी। तो हम लोग सीखने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो ड्राइंग टू PDF ले लेंगे, और अगर प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंटर ले लेंगे। बहरहाल तो इसमें से प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, अगर प्रिंटर नहीं सेलेक्ट है तो ड्राइंग टू PDF ऑप्शन चूज करिए। उसके बाद इसमें देना होता है पेपर साइज़। चूँकि हमने पेपर साइज़ A1 रखा है, इसको सिलेक्ट करने पे पूरा डिटेल पेपर का साइज़ आता है इसमें, किस साइज़ में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें सिलेक्ट करना होगा। हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ये है A1, ठीक है, ये A0, इसका अलग साइज़ है। हर पेपर का अलग अलग साइज़ है जिसे बताया हुआ होता है। तो A1 का जो साइज़ है अभी हम वही लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए, ये साइज़ ले लेंगे तो ये प्रिंटर का ऐसा प्रिंट करके देगा वर्टिकल में। और अगर ये ले लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा। दो साइज़ में, मतलब साइज़ एक ही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने का मेथड है। तो ये तो हमने ले लिया पेपर साइज़।
उसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं जो आपको सिलेक्ट करके प्रिंट करने वाला एरिया आपको सिलेक्ट करना होता है। ये है विंडो, तो विंडो से क्लिक करके जहाँ से जहाँ तक प्रिंट करना है वहाँ से वहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, उतना एरिया इस विंडो में आ जाएगा। या तो फिर डिस्प्ले का मतलब उस पेज पे वैसा ही प्रिंट हो जैसा अभी डिस्प्ले हो रहा है। देख लेते हैं, ये डिस्प्ले रखा है प्रीव्यू में, वैसा ही प्रिंट में आएगा जैसा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर यहाँ देखो, जैसा डिस्प्ले हो रहा है ऐसा ही प्रिंट होगा। तो जो भी डिस्प्ले करवाना है, जो भी प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले में होता है रख दो। एक्सटेंड बोला जाता है फुल स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाए। तो इस स्क्रीन के ऊपर मेरा सिर्फ ये टाइटल ब्लॉक के अंदर की चीज़ है, पूरा टाइटल ब्लॉक, इसलिए ये होता। तो हम अगर इस स्क्रीन पे कोई और चीज़ इधर उधर नहीं अगर है तो हम लोगों को एक्सटेंड ही लेना चाहिए। आपको विंडो में शायद कहीं पर मिस हो सकता है क्लिक करने में, एक्सटेंड में मिस नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंड में कभी भी कुछ और यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आप कंट्रोल पी करके एक्सटेंड ले लेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सटेंड उस स्क्रीन पे जो भी कुछ है एज इट इज पूरा वो स्क्रीन पे है। तो इसकी वजह से मेरी ड्राइंग ख़राब हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये नहीं रहना चाहिए, कुछ भी टाइटल ब्लॉक के अलावे कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए। कंट्रोल पी, एक्सटेंड, प्रीव्यू। अब क्या होगा, वो पूरा विंडो बन के आ जाएगा अपनी ड्राइंग पे। यानी हम लोगों को विंडो लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंड ले लेने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अब रही बात कि एक चीज़ और एक्चुअली बता दें, इस टाइटल ब्लॉक में जो कि हमने बताया था कि स्केल, अभी हमने स्केल रखा है 1:150। यहाँ पे हमने लिखा है एज शोन। एज शोन लिखने के पीछे का रीज़न ये है, हम इसको लिख सकते थे स्केल 1:150 @ A1 के पेपर में 1:150 का स्केल हम रख के प्रिंट कर रहे हैं। अगर इस ड्राइंग में सिर्फ ये ड्राइंग ही रख रहे हो, कुछ और कोई सेक्शन, कोई डिटेल्स, कोई कुछ और छोटी सी ड्राइंग, इधर उधर कई तरह की ड्राइंग और भी डाल रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे एज शोन। क्योंकि इस ड्राइंग का स्केल तो हमने रखा है 1:150 में भी के स्केल जो बनाया था, यानी जो हमने जो सेक्शन बनाया है उसका स्केल कुछ और हो सकता है, जो डिटेल ड्राइंग रखी है उसका स्केल कुछ और हो सकता है, कोई और ड्राइंग इसमें इंक्लूड करके रखा है तो वो उसका स्केल कुछ और हो सकता है। तो सबका अगर कई तरह का स्केल हम एक पेपर पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एज शोन। और आप अगर सिंगल ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्केल आप क्लियर कट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 1:150 @ A1 है, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं एज शोन, कि जैसा दिखाया है जिसका वैसा स्केल रहेगा। ठीक है। कंट्रोल पी, प्रीवियस प्लॉट, यानी हमने जो पहले प्रिंट किया उसके हिसाब से एक्सटेंड। अब रहा ये लेआउट। लेआउट पे हम देखते हैं, लेआउट में पूरा 1:1 के स्केल में प्रिंट करके देगा ये। उसमें अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा तो वो पोर्शन कट जाएगा या छोटा होकर दिखेगा। ठीक है। तो लेआउट का इस्तेमाल हम लोग ना के बराबर करते हैं, हम लोग करते हैं विंडो या एक्सटेंड। मेरा पर्सनली तो जो इस्तेमाल है वो एक्सटेंड है, क्योंकि एक्सटेंड से हमको भी पता चल जाता है कि मेरे इस लेआउट के ऊपर कहीं कुछ और एक डॉट तो नहीं रखा हुआ है एक्स्ट्रा, जो मुझे ज़रूरत नहीं। प्रिंट करने में पता चल जाता है कि कुछ और चीज़ भी इसमें बिखरी पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि वो पूरे को समेट के दिखा देगा। जैसे मान लो कि कहीं पर हमने एक छोटा सा कुछ बना दिया, अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो वो रेक्टेंगल भी इसमें आ जाएगा। तो हमको पता चलेगा कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो है मेरी ड्राइंग में पड़ी हुई है। एक्सटेंड इसमें क्या आएगा, क्या लिया एक्सटेंड नहीं, ये इसको करना है सेंटर प्लॉट फिट टू पेपर।
अब चेक करके देखो ये पूरा का पूरा पेज पे जो भी कुछ होगा सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए हमको पता चल जाता है कि ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, यानी कचरा कुछ भरा हुआ है। कंट्रोल P, उसको हटा करके हमने फिर से प्रेस कर लिया। और ध्यान में रखना है ये फिट टू पेपर रखेंगे तो जितनी भी ड्राइंग है वो आपके पेज पे फिट होके आ जाएगी। और ये है सेंटर द प्लॉट। सेंटर द प्लॉट मतलब पूरी ड्राइंग आपके पेज के सेंटर टू सेंटर प्रिंट हुई। अदरवाइज वन साइडेड हो सकती है, यानी अगर पेज थोड़ा बड़ा है तो ड्राइंग कहीं एक साइड में प्रिंट होगी, और ये अगर रखेंगे तो ड्राइंग सेंटर में प्रिंट होगी। तो ये ये तो इतना सारा सिर्फ ड्राइंग को प्रिंट करने का ये अभी एक छोटा सा मेथड था। मेन है ये पेन असाइनमेंट। पेन असाइनमेंट, कौन सा पेन असाइनमेंट आप लेना चाहते हैं? इसमें से बहुत तरह का पेन असाइनमेंट बना हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक CAD.CTB होता है कलर के लिए, ग्रे स्केल होता है ग्रे में प्रिंट करने के लिए, और मोनोक्रोम होता है ब्लैक में प्रिंट करने के लिए। और उसके बाद भी कुछ ऑप्शन दिया होता है स्क्रीनिंग मतलब धीमा और धीमा, तेज़ और तेज़, ऐसा। जितना स्क्रीनिंग कम विजिबिलिटी उतनी कम। 25% स्क्रीनिंग बताया जा रहा है, तो 25% स्क्रीनिंग, हल्का प्रिंट हो रहा है। 50% स्क्रीनिंग, तो 50% मतलब विजिबिलिटी इसकी हल्की हो जाएगी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो ये ऑप्शन दिया गया है, जिस तरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम खुद से भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि कितनी विजिबिलिटी हम रखना चाहते हैं, हम रखेंगे। वो हम आगे जानेंगे कि ये कैसे करते हैं। ये विजिबिलिटी सेटिंग है। अभी हम जानेंगे CTB को कैसे बनाते हैं और कैसे उसको सेट करते हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन ये है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रिंट करने का मेथड समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इतना आसान नहीं है ये, बहुत लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पता होगा आप उसको स्किप कर दें, और नहीं तो आप शुरू से आखिर तक देखें। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, 2 से 3 बार कंटिन्यू हमारी वीडियोस को देखेंगे, तभी जा कर के आपको वो बात पूरी तरह से समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे। तो कोशिश कीजिएगा 2, 3, 4 बार, जितनी बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा, और साथ ही साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी हम जानेंगे कि हम CTB बनाते कैसे हैं। ये CTB जो है ये एक फॉर्मेट है, इसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट, तो टेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी तरह की एक सेटिंग सेव करके रख लेना। तो इसमें भी हम कुछ सेटिंग सेव करके रख लेंगे, यानी किस कलर को कितना डार्क, कितना लाइट, या रेड को येलो, येलो को ग्रीन, ग्रीन को कोई भी कलर। हम जिस कलर को अलग कलर प्रिंट करना चाहेंगे, यहाँ ड्राइंग पे दिख रही होगी वो रेड, लेकिन हम चाहें तो वो ग्रीन प्रिंट हो सकती है। जो दिख रहा है ब्लू वो हो सकता है ब्लैक। यानी यहाँ पे दिख कुछ रहा है, प्रिंट आप जो चाहेंगे कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकेंगे। अभी सबकी थिकनेस बराबर है, तो इसकी थिकनेस को बढ़ा या घटा और कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग होती है इसकी, इसको हम लोग CTB बोलते हैं। ये एक टेम्पलेट है जो एक फ़ाइल बन जाती है, और उस फाइल को आप लेके कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं USB के थ्रू। आप ड्राइंग लेकर के कहीं भी चले जाएं, आप उस सिस्टम में लगा दें, उसका CTB कॉपी करके पेस्ट कर दें, और उस CTB के अकॉर्डिंग आप कहीं भी प्रिंट कर सकेंगे। आपका प्रिंट बिल्कुल सेम आएगा, वैसा ही जैसा आप अपने सिस्टम पे करते हैं। इसको CTB बोलते हैं। तो ये CTB अब हम बनाना सीखेंगे। कंट्रोल P, इसको प्रीवियस प्लॉट किया, और यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर ये लेना चाहेंगे तो ये ले सकते हैं, जो भी चाहिए। जैसे इसमें से कई लोगों ने अपना अपना CTB बनाया, जैसे मैंने भी बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरे नाम का बना हुआ है सिराज A1 कलर CTB, A1 पेज के लिए, सिराज A0 कलर CTB। ये कलर की CTB बनी हुई है A0 पेपर के लिए, A1 पेपर के लिए। आपको बता दूं कि ये A0, A1 कोई भी पेपर हो, हर पेपर के लिए आपको अलग CTB बनानी पड़ेगी। एक ही CTB आपके हर पेपर पे फिट नहीं बैठेगी, किसी की थिकनेस ज़्यादा, किसी की थिकनेस कम हो सकती है, इसलिए आप हर पेपर के लिए अलग CTB बनाएं।
तो वो कैसे बनाते हैं, यहाँ से न्यू से भी बना सकते हैं। न्यू क्लिक करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे उस जो CDB बना रहे हैं उस CDB का आप नाम दे देंगे। जैसे सपोज कर लो G1 कलर किस पेपर के लिए, A0 या A1 या A2 या A3, जिस साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं आपको वो साइज़ बता देने में अच्छा ये रहेगा कि आपको पता चलेगा कि ये A1 के लिए सेटिंग है, A0 के लिए सेटिंग होगी तो उसके लिए A0 नाम रखें ताकि पता चल सके। इसी तरह से आप कलर के जगह पे आप जो भी चाहे नाम रख सकते हैं। G1 ब्लैक एंड वाइट और A1 नाम रख दिया। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये नाम आइडेंटिकल होना चाहिए, पहले से इस नाम का कोई CDB नहीं बना होना चाहिए। और इसको नेक्स्ट कर देंगे, बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। दूसरा तरीका जो कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है मेरे हिसाब से, मैं ज़्यादातर वैसे ही इस्तेमाल करता हूँ। फाइल में जाएंगे और प्लॉट स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, एक फोल्डर खुल के आएगा, इसमें सारी CDB बनी हुई है। इसी में से CDB कॉपी करेंगे, जो CDB पहले से कोई बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, या कलर है या ब्लैक एंड वाइट है। ये CDB है कलर, ये STB है। ध्यान रखें कि ये AC, ये एक ऐड दोनों सेम नाम है, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। इसको अगर आप बना लेंगे तो वो CDB का काम नहीं करेगा, वो CDB का काम ये करेगा। ऐसे ही जो भी है इसमें लिखा हुआ होता है, देखिए ये लिखा हुआ इसके ऊपर STB, ये CTB है, CTB है। तो CTB का ये पैटर्न है, ये मोनोक्रोम है मतलब ब्लैक, ये ग्रे स्केल है मतलब ग्रे में प्रिंट होगा, और ये कलर के लिए है। तो ये हम कॉपी कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ खाली जगह पे पेस्ट कर देंगे और इसको रीनेम कर लेंगे, रीनेम जैसा चाहे। G1 कलर, चूँकि वो कलर की CDB थी इसलिए हमने कलर नहीं, उसमें सारा कलर का सेट किया हुआ पहले से, इसलिए हमने उसको ही कॉपी करके कलर में बनाया। अगर ब्लैक एंड वाइट बनाना होता तो हम ये मोनोक्रोम लेकर के उसको रीनेम कर देते। कलर का बना रहे हैं इसलिए कलर की CDB ली है, कलर A1 क्लिक करके यहाँ भी ये बन गया। अब इसको क्लोज करके एक बार चेक कर लीजिए, शायद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो, नहीं हो, कई बार नहीं भी होता है तो उसके पीछे कई रीज़न होता है। हम देखेंगे कि वो कैसे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कंट्रोल P प्रीवियस प्लॉट। अब यहाँ पे जाके देखेंगे वो G1 के नाम से मेरा बना कि नहीं बना, बना क्या, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा हो तो ये अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी, आप सीख भी जाएंगे तो भी यहाँ पर आपका डिस्प्ले नहीं होगा, तो फिर आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, आप ड्राइंग प्रिंट नहीं कर पाएंगे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी काम करने के दौरान। तो वो चीज़ अक्सर वो उसमें लड़के फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, अभी आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि ये कैसे वहाँ पर लाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर से फाइल में जाएंगे और प्लॉट स्टाइल मैनेजर में जाएंगे। जो फाइल आपने बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ये G1 कलर, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। और अब फिर वापस आप इसमें, अभी हम प्लॉट स्टाइल मैनेजर में गए थे, प्लॉटर मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको राइट क्लिक करके खाली जगह पे, ठीक है। और प्लॉट स्टाइल्स में जा कर के फिर यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ ऑलरेडी है। वापस जाएंगे PMP फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे। अब आप इसको बंद कर दीजिए और यहाँ प्रिंट करके देखिए कंट्रोल P, तो यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले करेगा, कर रहा है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अगर यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा हो तो आपको कैसे क्या करना है आपको मालूम है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया, अभी फिर से बता देता हूँ। यहाँ फाइल में जाइए और प्लॉटर मैनेजर में जाइए। अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो प्लॉटर मैनेजर में,
जाने के बाद वो फाइल आप कॉपी जहाँ पे आपने बनाया है वहाँ पर से कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या प्लॉट स्टाइल मैनेजर में जाके या PMP में भी जाके पेस्ट कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे वो फाइल डिस्प्ले होने लग जाएगी। ये फाइल हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये CTB है, मेरी करंट CTB है। अब हम इससे वो ड्राइंग प्रिंट करेंगे लेकिन अभी इसकी सेटिंग नॉर्मल है, सब जितने भी कलर्स हैं सब की सेटिंग एक जैसी है। हमें इसमें कुछ सेटिंग अपने हिसाब की करनी होगी। हम जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो कलर मेरा ज़्यादा क्लियर दिखे, थोड़ा डार्क और थिक दिखे, बाकी दूसरा कलर जो भी अगर है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो तो दिखेगा ही नहीं। यानी हम इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, थिकनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। चेक करके देखते हैं प्रीव्यू में। तो जो कलर है सब का कलर का थिकनेस एक जैसा है। अभी प्रिंट होगा तो कोई भी कुछ ऐसा हाईलाइट होकर नहीं दिखे। जैसे ये ग्रेड है, हम चाहते हैं कि ये आर्किटेक्चर हल्का दिखे और मेरी सर्विस डार्क दिखे और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा दिखे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर से हर एक कलर के बारे में पहले जानना होगा कि जो कलर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जनरली हम लोग जो आर्किटेक्चर रखते हैं, ये आर्किटेक्चर जो है ये कलर 8 होता है, कलर का नंबर होता है। वो कलर का नंबर हमें पहचानना होगा। आर्किटेक्चर के लिए कलर 8 रखा है और टेक्स्ट के लिए कलर 7 रखा है। ये रेड कलर हो सकता है, चेक करना पड़ेगा हर एक कलर के बारे में। जो भी कलर हम इस्तेमाल करें हर एक कलर को हमको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि हमने किस कलर को क्या इस तरह से इस्तेमाल किया है, तो उसको इसी हिसाब से हम यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। तो ये G1 कलर में सब कुछ नॉर्मल है। हम यहाँ से जाएंगे और कलर 8 को सबसे पहले नॉर्मल करेंगे। कलर 8 ये उसका ऑब्जेक्ट कलर है। अगर हम चाहें कलर 8 को येलो प्रिंट करना है तो सारा येलो होगा, मजेंटा प्रिंट करना है तो सारा मजेंटा होगा, जबकि कलर वहाँ पर कलर 8 चेक करके देखो हमने मजेंटा कर दिया। ये कलर 8 जो था वो सारा मजेंटा प्रिंट हो रहा है। एक्चुअली में वो कैसा कलर था? ग्रे कलर था। ये कलर 8 था। ये इस कलर 8 को हमने डिफाइन कर दिया कि कलर मजेंटा प्रिंट हो तो वो मजेंटा प्रिंट होगा। तो ये कलर 8 है। हम इसको चाहेंगे ग्रीन करना तो ग्रीन प्रिंट होगा, या फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट कलर, तो जैसा कलर है वहाँ पे बनाने के टाइम पे ड्राइंग में वही कलर यहाँ पे प्रिंट होगा। हम अगर रेड को प्रिंट करना चाहें ब्लू, तो जितना भी रेड है वो ब्लू प्रिंट होगा। देख लो, इसमें जो मेरी डक थी रिटर्न वाली वो रेड कलर में थी, अब वो ब्लू कलर प्रिंट हो रही है। चेक करके देखो, ये रेड थी लेकिन वो ब्लू प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया कि वो ब्लू प्रिंट हो। कलर 8 ऑब्जेक्ट कलर रखेंगे, कलर 1। जिस कलर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट कलर का मतलब जैसी ड्राइंग बनाई है वही कलर प्रिंट होगा, बट यहाँ से आप उसके कलर की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कलर 1 को ऑब्जेक्ट कलर रखेंगे और यहाँ पे स्क्रीनिंग रखेंगे। मान लो स्क्रीनिंग हमने 10% कर दिया, तो वो 10% पे विजिबल होगा, एकदम बिल्कुल मध्यम दिखेगा। तो जिसको हम कम धीमा हल्का दिखाना चाहते हैं वो देखो ये बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है, 10% दिख रहा है। हम इसकी स्क्रीनिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये कलर 1 को स्क्रीनिंग 100% कर देंगे तो 100% दिखेगा। अब रही बात, ये है लाइन टाइप, लाइन का टाइप। तो यहाँ से तुम उसका लाइन का टाइप, अगर वो डॉटेड है तुम चाहते सॉलिड प्रिंट हो, वो अगर सॉलिड है तुम चाहते ऐसा डॉटेड, इनमें से किसी भी तरह का प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो प्रिंट करा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है लाइन टाइप स्केल, लाइन वेट। लाइन वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। लाइन वेट मतलब अगर 0 है तो बिल्कुल एक पेन की तरह लिखा हुआ दिखेगा, उसके थिकनेस को आप बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं। अगर इसका थिकनेस को हम मान लो कुछ भी तरह का, जैसे 0.7 कर देते हैं, कलर 1 को सेव करके प्रीव्यू चेक करके देखो कैसा प्रिंट होता है। ये जूम करके देखने पे पता चलेगा। देखो रेड कितना थिक दिख रहा है,
यानी थिक करने के लिए हम लाइन टाइप का वेट बढ़ा दे सकते हैं या घटा दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल थिक दिखेगा। बाकी सब चीज़ नॉर्मल दिख रही है। इसके थिकनेस को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। कितना कम जो है ज़्यादा है, हम 0.15 करके देखें, थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, इतना ही बड़ा टेक्स्ट दिखेगा तुमको और इतना का तुमको थिकनेस दिखेगा, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा। इसकी भी थिकनेस बढ़ाएंगे हम, तो तुम इसकी भी थिकनेस बढ़ा सकते हो। कैसे? फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे और कलर 150 था, 150, इसके भी थिकनेस को हम वही रखेंगे जो उसके कितने रखा था, 0.15, तो उतना ही प्रिंट। एक चीज ध्यान में रखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो जिसके जब वो ऑब्जेक्ट तुम दो लाइन से बनाते हो, जैसे डक्ट बना रहे हो, तो डक्ट की एक लाइन है और दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में प्रिंट में तुमको गैप दिखता है नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका गैप ज्यादा हो रहा है, जिस कलर में तुम बना रहे हो उसी कलर में तुम वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ जिसका गैप कम होता है। जैसे डक तुम बना रहे हो तो डक का गैप 200, 300, 400, 500 mm तक का होता है, और भी ज्यादा होता है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। तो इसकी थिकनेस ज्यादा हम रखते हैं। अगर तुम उसी कलर में तुम वाटर सप्लाई की लाइन बना दोगे, 2 लाइन डबल लाइन करके, या चिल्ड वाटर पाइप, तो बहुत गाढ़ा दिखने लगेगा। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट का कलर वैसा नहीं रखो कि सेम तुम उसी ऑब्जेक्ट दूसरे कलर का भी वही ऑब्जेक्ट, मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी थिकनेस कम है उसका भी तुम वही कलर नहीं रखा। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे, हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तुमको कलर बता देंगे, हमारे पास बना के रखा हुआ होता है किसका कलर कितना रखना है किस सर्विस, तो वो हम लोग आगे जानेंगे। मगर मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि चूंकि हम डक्ट बना रहे हैं, देखो अब ये 2 डक्ट अगर एकदम क्लियर दिख रही है, तो ये अगर ये थिकनेस कम रखेंगे, गैप कम रहेगा, तो लाइन मोटी मोटी दिखने लगेगी। तो कोई दूसरा जैसे पाइप वगैरह इसी कलर में नहीं बनाओ, चिल वाटर पाइप, वाटर सप्लाई की लाइन इसी कलर में नहीं बनाओ, उसके लिए कलर अलग रखो, उसकी थिकनेस अलग रखो। ठीक है, तो अभी हमको इसके टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा डार्क करना है, तो हम चले जाएंगे यहाँ से वापस और यहाँ से चेक करेंगे कलर 7। इसका कलर हम 0.5 रखे हुए हैं, हम मान लो 0.15 करते हैं, तो देखते हैं कितना गाढ़ा होता है। एकदम ठीक है, बिल्कुल झकास साफ सुथरा दिख रहा है मेरा, है नहीं? मेरी ड्राइंग बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बाकी आर्किटेक्चर ये वो हल्का रखा है। यानी ड्राइंग जो है विजिबल होनी चाहिए, तुम्हारी सर्विस ज्यादा विजिबल होनी चाहिए। अब देखो एक चीज कि तुम्हारा ये जो फॉल सीलिंग पे जो लेवल लिखा है बहुत थिक दिख रहा है, हमको इतना थिक दिखाने की जरूरत नहीं, ना ही हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो मेरे इस सीलिंग का भी कलर चेंज होगा, क्योंकि सीलिंग और टेक्स्ट दोनों का कलर सेम। अगर कलर सेम होता है तो ये इतना थिक नहीं दिखता, इसका मतलब इसका कलर चेंज। तो हम जाके चेक करेंगे कितना चेंज क्या है। हम यहाँ जाएंगे और इसके 10 कॉपी छोड़ो, इसके इसमें जाएंगे, इसमें वो टेक्स्ट है ही नहीं। इसका कलर यहाँ पता चलेगा, येलो। तो बाइलियर में ये क्या है? एक्सप्लोर करो।
फर्स्ट क्या कलर है ये, इसको करंट लेयर बनाया और यहाँ जाके कलर 53 है, वो 57 था, ये 53 है। जो एंटर करके हम वापस चले जाते हैं, इसका मतलब है कंट्रोल P, अब 53 पे कमांड करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे कलर 53, इसका कलर हम 10 कर देते हैं। थिकनेस देखेंगे इसका, तो देखो ये 10 जो है रेड के जैसा है, लेकिन रेड नहीं है एक्चुअली में, वो अलग कलर है, अलग नाम। तो 53 है ना, 53 का जो भी कलर होगा, कलर 10 रहेगा और लाइन वेट 0 कर देंगे, तो रेड के जैसा दिखेगा, लेकिन एकदम कम थिकनेस में दिखेगा। तो अब ये क्लियर है, मोटा नहीं दिख रहा। तो इसी तरह से तुम किसी भी, जैसे अभी इसका थिकनेस ज्यादा है, ये वाला मोटराई डैम्पर, तुम चाहो तो उसका कलर चेंज करके उसका तुम थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो। तो जिस सर्विस का कलर तुम चेंज करना चाहोगे, चेंज भी कर सकते हो, उसकी थिकनेस को घटा या बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम CTB का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कलर का था, ठीक है। तुम चाहोगे तो ये CTB ब्लैक एंड व्हाइट में, जो कि हम CTB में बता चुके हैं वीडियो। एक बार वीडियो को तुम लोग बढ़िया से पहले देखोगे, समझोगे, और उसके बेस पे तुम अपने ड्राइंग को बनाने की कोशिश करोगे। आप लोगों को 1 हफ्ते का टाइम हमने दिया था एक ड्राइंग को बना के कंप्लीट, टाइटल ब्लॉक ये सब चीज करके PDF बना कर देने के लिए दिया, यही है ना। तो वो चीज वीडियो पे तुम लोग अभी बहुत हाथ पड़ जाओ, अभी वीडियो ले लोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करके बना लो, बाद में हम लोग YouTube पे डालने के लिए एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही रहेगा तुम्हारा अभी CTB से रिलेटेड। अब जब हम ओके करेंगे तो वो PDF बना देगा। हम प्रीव्यू चेक करके देखते हैं, लग रहा है कि ठीक है तो ठीक, तुम इसका सीलिंग का कलर यही रखना चाहते हो, ये रखो, ग्रे रखना चाहो रखो, लाइट रखो, ताकि ज्यादा इफेक्ट ना करे तुम्हारी ड्राइंग। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे प्लॉट, तो वो प्लॉट मतलब फाइनली PDF बनाओ। कहाँ PDF बनाना है, मान लो हम डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं, हम ये सेव कर दिए। अब ये प्रिंट होने के वजह, अगर प्रिंटर लगा रहता तो प्रिंट हो जाता, ये ओके कमांड देने के बाद, और नहीं तो PDF बना देगा। PDF बना के तुमको प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये रहा तुम्हारा प्रीव्यू, ये तुम्हारा PDF बन के तैयार है। ठीक है, ऐसा प्रिंट आएगा। ठीक है, ऐसा प्रिंट है, ये तुम्हारा PDF है। अब ये PDF के बन जाने से फायदा क्या होगा कि तुम इसको उठा के किसी भी प्रिंटर से प्रिंट कर लोगे तो ऐसा ही प्रिंट होगा। लेकिन तुम CAD की ड्राइंग ले जाकर कहीं दूसरे सिस्टम से प्रिंट करोगे तो किसी कीमत पे ऐसा प्रिंट नहीं होगा। कुछ भी प्रिंट हो सकता है, तेज, धीमा, लाइट, कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो एक सिस्टम में जो ड्राइंग बनी है CAD में, वो किसी दूसरे सिस्टम पे वैसा ही प्रिंट नहीं होगी जैसा कि तुम अपने सिस्टम पे बनाए। तुम यहाँ से उठाओ अपने बगल वाले सिस्टम पे लगा दो, वो अलग प्रिंट करेगा, क्योंकि उसका सेटिंग अलग है। इसके लिए हम लोगों को अगर कभी बाहर से प्रिंट कराना है, यानी अपने यहाँ प्लॉटर खराब है, प्रिंटर खराब है, तो मार्केट में ले जा करके उसको प्रिंट करवाते। तो कैसे लेके जाएंगे? 2 रास्ते हैं, या तो PDF तो अपना बना लो और कॉपी करके ले जाके वहाँ प्रिंट करवा लो, या अगर PDF नहीं बनाया है तो CAD की ड्राइंग प्लस जो यहाँ पर तुम्हारा CTB है, ये फाइल प्लॉट स्टाइल मैनेजर, इसमें तुम्हारा ये CTB पड़ा हुआ है, ये वाला। इसको कॉपी करोगे, राइट क्लिक, कॉपी किया, और तुम्हारी फाइल जहाँ रखी हुई है, मालूम नहीं कहाँ रखी हुई है, यहाँ इंडियन पब्लिक स्कूल दुबई, सेंड, HVAC, वेंटिलेशन, फर्स्ट फ्लोर,
यहाँ रखी हुई, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब तुम यहाँ से ये वाली फाइल ले जाओ और ये वाली फाइल ले जाओ, दोनों। उसको बोलो कि ये वाली चीज CTB है, इसको आप कॉपी करके अपने सिस्टम में डाल लीजिए और उसको फिर सिस्टम में प्रिंट कीजिए। कैसे प्रिंट करेंगे? अब मान लो इसको हमने कॉपी कर लिया, ड्राइंग खोल ली, फाइल्स में गए, प्लॉट स्टाइल मैनेजर में गए फिर से, और यहाँ ले जाके उसको राइट क्लिक करके प्रिंट की, कॉपी मतलब पेस्ट कर दी। अब मान लो कि ये तो पहले से मेरा पड़ा हुआ था, तो ये सेम नाम से तो नहीं बनेगा, कॉपी होकर बन गया। अब इसको कर दिया बंद। अब हमको वही CTB यहाँ पे लेकर प्रिंट करना है, तो कंट्रोल V किया, जो भी करना है यहाँ से सारा पेज सेटिंग कर लिया और यहाँ से ढूंढेंगे वो वाली चीज, ये रही कॉपी। तो ये चीज जो भी नाम था वो वाली फाइल यहाँ आ गई है। कॉपी करके पेज कहाँ किए थे? प्लॉट स्टाइल मैनेजर में। यहाँ से फाइल प्लॉट स्टाइल मैनेजर और उसको यहाँ प्रिंट कर दिया, प्लॉट स्टाइल, ये फोल्डर है प्लॉट स्टाइल, यहाँ प्रिंट पेज कर दिया। तो वो तुमको यहाँ मान लो यहाँ से डिलीट कर, ठीक है? तो तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, मिसिंग दिखाएगा। चलेगा। फाइल प्लॉट स्टाइल मैनेजर है यहाँ, प्लॉटर्स, हम इस ड्राइंग को कहीं ले जाकर प्रिंट करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे वो फाइल रखी हुई और कंट्रोल P। यहाँ पे अभी तक दिखा रहा है तो बहरहाल अगर तुमको वो वही चीज, ये CTB तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो वो CTB तुम चाहते हो कि उसको हम दें, अपने USB में ले जाकर उसको दो बोलो कॉपी करके फाइल में जाके प्लॉट स्टाइल मैनेजर में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो वो चीज़ वहाँ दिखने लगेगी और उसी को फिर कॉल करके यानी कॉपी और वहाँ से यहाँ पे वो चीज़ ले करके प्रिंट कर दो, वो सेम प्रिंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। फिर नंबर 1 पे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा भी कुछ इससे फ़ायदा होता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।